एक माँ बेटी को घर से निकाल दिया जाता है। छोटी बच्ची बस यूं ही कहती है कि वो एक बड़ी हवेली में रहना चाहती है, और अगले ही पल आसमान से हवेलियों के कागज गिरते हैं। फिर वो लग्जरी कार मांगती है और वो भी आ जाती है। जब वो चाहती है कि उसकी माँ अमीर बन जाए, तो कार की डिक्की नोटों से भर जाती है। असल में ये लड़की कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि स्वर्ग से आई एक छोटी फूनू है, जिसे सज्जा के रूप में धरती पर भेजा गया है। एक बार वो एक बदमाश को चेतावनी देती है, और सच में उसके ऊपर बिजली गिरती है। इससे लोग और डरने लगते हैं, और माँ बेटी को घर से निकाल दिया जाता है। रास्ते में लड़की एक एक्सीडेंट देखती है। एक गुंडा जानबूझकर अमीर सीईओ से पैसे ऐंठना चाहता है। सीईओ देने को तैयार भी होता है, लेकिन लड़की उसे रोक देती है और चेतावनी देती है, और फिर गुंडा खुद गिर पड़ता है। सीईओ को लगता है ये वही रहस्यमयी फूनू हो सकती है, जिसे वो अपनी बीमार दादी के इलाज के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन वह इसे हल्के में ले लेता है। लड़की और उसकी माँ एक हवेली में पहुंचती हैं, जहां लड़की को बुरी ऊर्जा का एहसास होता है। अंदर जाकर उसे एक बेहोश बुजुर्ग महिला मिलती है, जो कोई और नहीं, वही सीईओ की दादी होती है। असली फूनू होने का दावा करने वाली एक औरत सीईओ को बहला रही थी कि वो दादी को ठीक कर सकती है, लेकिन बदले में उसका कीमती तावीज मांगती है। सीईओ मान जाता है, लेकिन तावीज उस औरत को दूर फेंक देता है, जिससे पता चलता है कि वो धोखेबाज थी। उधर असली लड़की यानी हमारी नन्ही फूनू दादी की हालत देखकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन घर के लोग उसे दोषी मान लेते हैं। वह दवा छीन लेती है क्योंकि वो जहरीली है, लेकिन सब उस पर गुस्सा करते हैं। लड़की तब फिर जादुई चेतावनी देती है, और तावीज सचमुच टूट जाता है, जिससे दादी की जान बचती है। सब सन्न रह जाते हैं। तब दादी खुद होश में आकर बताती हैं कि इसी लड़की ने उनकी जान बचाई है। जो लोग उसे गाली दे रहे थे, अब माफी मांगते हैं। आखिर में जब सब सुलझ जाता है, तो लड़की सीईओ से मजाक करती है, इतने हैंडसम हो, लेकिन बीवी से पिटोगे अगर बात नहीं मानी तो। तभी लड़की की माँ आती है। माँ बेटी को गले लगाती है और कहती है, जब तक मैं हूं कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। माँ देखती है तीन और कहती है, तुम